हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने एमएचवन प्राइम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बाल कल्याण की ओर से शहीदों के बच्चों का 18 साल तक शिक्षा का पूरा खर्च वहन किया जाएगा। हरियाणा बाल राज्य कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से जो अनाथ बच्चे हैं उनकी मदद जो है परिषद की तरफ से की जा रही है? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा चिल्ड्रन होम्स चलाए जाते हैं, शिशु गृह चलाए जाते हैं। उनमें जो बेसहारा अनाथ बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो हमारे को गुमशुदा मिलते हैं, कुछ जो माँ बाप पालते नहीं या उनकी कंडीशन ऐसी होती है जो अपने बच्चों को पाल नहीं पाते, तो हमारे को अडॉप्शन दे जाते हैं। तो हमारी एक साइट है कारा के थ्रू हम उसकी अडॉप्शन दी जाती है। उसमें हमने टोटल आज तक 598 बच्चों को गोद दिया है, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो देश में हो। इसमें से टोटल हमने 159 बच्चों को विदेश में गोद दिया है। किस तरीके से, क्योंकि जैसे कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं जो खर्चा नहीं उठा सकते अपने बच्चों का, वो अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं या अपनी सहयोग से जो है वो कहते हैं कि हाँ हम पालन नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या रहता है विभाग की तरफ? जो माँ बाप अपने बच्चे को हमारे शिशु गृह में सिलेंडर कर जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा रहन सहन का और पढ़ाई का खर्चा हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद करती है 18 साल तक। 18 साल के होने के बाद फिर वो बच्चे अपना पैरों पे खड़े हो जाते हैं। उनकी जो नौकरी की में हमारी तरफ से जो सुविधा दी जा सकती है हम उन बच्चों को देते हैं। दूसरा एक आप लोगों की तरफ से कार्यक्रम किया गया था शहीदों के सम्मान के लिए, उसमें भी जो उनके जो शहीद हुए थे हमारे देश के, उनके जो बच्चों को है उनकी 18 तक की जो वर्ष की जो आयु की तक की शिक्षा होती है वो मुफ्त करने का जो फैसला लिया गया है, क्या है ये? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने 12 अगस्त को करनाल के अंदर एक शाम शहीदों के नाम मनाई। उसमें जो फैमिली, जो बच्चे हमारे जो देश के जवान शहीद हुए थे बॉर्डर पर, चाहे वो किसी भी थे, फौज के थे, नेवी के थे, एयरफोर्स के थे या बीएसएफ के थे, जो शहीद हुए बच्चों को उनके परिवार के जो बच्चे थे, उन्हीं जो शहीद फैमिली के बच्चे हैं, उसके 18 साल तक के एजुकेशन का जो पूरा खर्चा है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उठाएगी। स्टेशनरी का, उसके एडमिशन का पूरे का पूरी जिम्मेवारी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने ली। और एक शाम शहीदों के नाम में 107 फैमिलियां पूरे हरियाणा से आई और हमने उनको सम्मानित किया। उसके बाद उनको बताया कि भाई आपने जो अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हमारे जिला के जो जिला बाल कल्याण अधिकारी है उनके पास जाके लिखवा दीजिए और अपना जो आपकी एजुकेशन का खर्चा है आपको वहाँ से दे दिया जाएगा। जब विदेश में आप लोग कोई बच्चे को ड्रॉप कर लेता है, उसके बाद उसकी देखरेख के लिए, क्योंकि आगे बहुत से मामले ऐसे आ सकते हैं या आते भी थे कि हाँ उसमें बच्चों को जो है प्रताड़ित किया जाता था, तो इसमें किस तरह की नज़र बनाए रखते हैं? इसमें हमारा, मैंने बताया आपको कि 3 साल तक हम बच्चे की देखरेख करते हैं। और जो हमारी कारा की गाइडलाइन है, सेंटर की गाइडलाइन है, उसमें वो 3 साल तक बच्चे की डेली की फ़ोटोग्राफ हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मेल पे भेजते हैं। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं और फिर हमारे महामहिम राज्यपाल हमारी ड्यूटियाँ भी लगाते हैं कि बच्चे को देखने के लिए जाना भी पड़ सकता है और उसकी देखरेख इस प्रकार से की जाती है। नमस्कार। तो ये हमारे साथ मानद महासचिव प्रवीण अत्री थे, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से अडॉप्ट किए बच्चों को इन्होंने बाहर भेजा है और उनकी देखरेख के लिए जो कदम जो है परिषद की तरफ से उठाए जाते हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रॉक्स चौधरी, एमएचवन प्राइम।